इसलिए गांव में जब लड़की जीन्स टी शर्ट पहन के जाती है तो सब उसको देखते हैं, लेकिन देखो यूट्यूब का एक लॉगरिथम है, जो यूट्यूब में जो भी ट्रेंडिंग करने लगेगा उसको टॉल होना है। भाई यूपी में इतना जातिवाद क्यों है? क्योंकि अभी भी समाज आधुनिक नहीं है, अभी भी अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है तो समाज कैसे आधुनिक हो जाएगा? अतीक को देखो आज तक जिंदा रखें, मालिक हो सकता है उसका गैलेक्सी चेंज करा दिया हो, हिंदुस्तान के जो चैनल वाले हैं उसको आज तक जिंदा, डेली तुम देखो भाग रही थी जंगलों में शाइस्ता। और मुसीबत दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जो या तो तुम्हें खत्म करती है और या तुम्हारे जीवन के नए दरवाजे खोल देती है। राम को मुसीबत नहीं मिलती कभी भगवान नहीं बनते। तुम सिर्फ 10 किलोमीटर भागो और बालू उठा के गंगा पे फेंक लिया करो। पहला काम यह करना है कि आपको आज जाकर विपिन चंद्रा की किताब खरीदनी है सबको। किसके पास? हाँ ये वाली नहीं, ये वाली ये मैं पढ़ाऊंगा। इतनी मजेदार किताब है, तुमको ये खेलने लगोगे इस किताब से। मतलब हम 10 दिन पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम्हें लगेगा कि यार जीवन में डायरेक्शन कितनी बड़ी चीज होती है। ये किताब लेनी, ये करो। जो हिंदी, तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं, तैयारी का मतलब समझ का विकास। और तुम पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। तुमने सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं किसी से कभी। तुमने पूछा नहीं कि ये जो हमारे आज प्रधानमंत्री है ये भैया जिल्ले इलाही क्यों नहीं लिखते? और चूंकि तुमने पूछा नहीं इसलिए तुमसे किसी ने बताया नहीं। तुमको पूछना चाहिए था। हमसे एक चीज सीख लो, सोचना। पढ़ो मत हमसे, पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। पढ़ाते हैं ही नहीं। इतने टीचर हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो एक आदमी ना पढ़ाए तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं सिर्फ सोचना सिखाता हूं लोगों को। मेरा एक सूत्रीय काम है लोगों को जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनको सोचना सिखाना। और जिसने ये चीज मुझसे सीख ली, कोई माई का लाल उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, श्यामलाल के अलावा। राधे राधे, वही रोक सकता है, वही है श्यामलाल। और कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने सोचना सीख लिया उसकी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तुम्हारी डिपेंडेंसी कब तक? जब तक तुम नहीं सोचते हो। तुम सोचे कभी कि भारत में पार्लियामेंट कैसे पैदा हुआ? नहीं सोचे। तुम सोचे कभी कि भारत का समाज समतावादी कैसे बना? और क्या अभी वो समाज अपनी पूर्णता पर पहुंचा कि नहीं? नहीं पहुंचा। क्या क्या चुनौतियां हैं भारत के सामने इस वक्त, वो सब तुम्हें यहीं से पढ़कर समझ में आएगा। जाति व्यवस्था अंग्रेजों के आने के साथ खत्म हो गई। जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने, कास्ट सिस्टम। लेकिन अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम खत्म तो किया, उसके बदले एक दूसरी चीज पैदा कर दी, कास्टिसिज्म। और भारत की जलवायु इतनी अच्छी है कि कास्टिसिज्म को फलने बढ़ने का मौका मिलता है। वो यूपी इंडस्ट्री है ही नहीं, तो चूंकि इंडस्ट्री नहीं है तो कैपिटलिस्ट क्लास नहीं है, मिडिल क्लास नहीं है, वर्किंग क्लास नहीं है, वही पुराना सामंतवादी समाज है। भाई यूपी में इतना जातिवाद क्यों है? क्योंकि अभी भी समाज आधुनिक नहीं है, अभी भी अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है। तो जब अर्थव्यवस्था आधुनिक नहीं है तो समाज कैसे आधुनिक हो जाएगा? इसलिए गांव में जब लड़की जीन्स टी शर्ट पहन के जाती है तो सब उसको देखते हैं, लेकिन मुंबई में कोई नहीं देखेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था आधुनिक है। तो जहां अर्थव्यवस्था आधुनिक है वहां समाज आधुनिक तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। भाई मुंबई में तुम जीन्स टी शर्ट पहन के टहल रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देखने वाला है। गांव में सभी देखने वाले हैं, क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था सामंती है, जमीन पर आधारित है। तो जहां अर्थव्यवस्था सामंती है वहां समाज पूंजीवादी कैसे हो सकता है? हो सकता है। सिविल सर्विस सिर्फ एक बात चाहती है कि जिंदा है, हाँ राज्य चलाना है ना,
स्टेट चलाना है, जिला चलाना है, और मुर्दे के हाथ में पकड़ा दोगे तो खुद तो जाएगा ही, राज्य को भी लेकर चला जाएगा।